मेरे चैनल पे बहुत सारे नए लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं जानते। नीचे लिंक देता हूँ, वो साइन अप करो, क्रिप्टो करेंसी खरीदो। अगर तुम सरकार को बेईमान मानते हो, अगोरिस्ट आइडियोलॉजी को मानते हो और तुम्हारे पास क्रिप्टो करेंसी नहीं है, मतलब तुम किसी काम के नहीं हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट रीड ऑफ गवर्नमेंट डिपेंडेंसी एंड देयर करेंसी। इसीलिए क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट नहीं, यूज़ करने आना चाहिए। तो नीचे लिंक देता हूँ, क्रिप्टो करेंसी खरीदो और यूज़ करो। अभी मैं एनएफटी टोकन्स का बारे में देख रहा हूँ। तो अभी कैसा ये माइनक्राफ्ट सैंडबॉक्स में मैं क्यों बुलिश है, एक्चुअली सिचुएशन काफ़ी इवॉल्व हो रहा है और उसमें काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। जैसा मैं अभी पंप नेशन बनाने का चल रहा है, तो उसमें एनएफटी टोकन्स भी बन सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, जिनके पास फर्स्ट जनरेशन टोकन रहेगा, जैसा बिल्ली का हुआ था क्रिप्टो किटीज़, दे विल बी मेंबर्स ऑफ काउंसिल। एक्चुअली सिचुएशन इतना रैपिडली इवॉल्व हो रहा है। मेटा मास्क का कोड लिखा, अभी ये लोग 16 नवंबर से कुछ तो चेंज करने वाला है। मतलब अभी मैंने जो कोड लिखा है वो चलेगा नहीं 16 नवंबर के बाद। ये पहले भी हो चुका था। ये लोग मेटामास्क से रिक्वेस्ट का फीचर बदल देते हैं, तो मतलब वेबसाइट लिखा है तो वो चलेगा नहीं। ये तकलीफ़ है क्योंकि रोज़ रोज़ चेंज करेगा। अभी एक एनएफटी टोकन्स भी है उसमें, साइन विथ एनएफटी टोकन्स ऐसा कुछ है। तो एक्चुअली देखो कैसा है, अगर मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करता हूँ और उसमें रिकॉर्ड करता हूँ हर एक जन का इथेरियम एड्रेस, तो गैस फी लगता है। लेकिन इथेरियम से लॉगिन होगा, वो इथेरियम एड्रेस से या एनएफटी टोकन से। मतलब मुझे कैसा गैस फी भी नहीं लगना चाहिए और इथेरियम से वैलिडेशन भी होना चाहिए। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है और ये लोग चेंजेस करते रहते हैं, तो मतलब चेंजेस होता है। और ये चीज़ इतना रैपिडली इवॉल्व हो रहा है। एनएफटी टोकन्स का कैसा है, अभी देखो माइनक्राफ्ट, अभी मैंने एक्सी करके टोकन है, उसमें 3 एक्सी टोकन मांगता है उनका गेम खेलने का, वो डाउनलोड करने का एक्सी, और बाद में गेम खेलने का। तो जितना गेम खेलेगा उतना पैसा मिलता है। ये एक अच्छा कंसेप्ट है और अच्छा खासा पैसा मिलता है। 1-2 घंटे का $3-4, 1 घंटे का $4 ऐसा बोल रहा था। एक $4 मतलब 300-400 रुपया, 350 रुपया। तो ये छोटा अमाउंट नहीं है। 1 घंटे में अगर 300-350 रुपया मिलता है, छोटा अमाउंट नहीं है। लेकिन इशू क्या है, वो उनका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कौन करेगा, कंप्यूटर में स्पाईवेयर डाल दिया तो मैंने मोबाइल में डाउनलोड करके देखा, वर्क नहीं हो, मतलब वो साइन अप करने लगा रहा है और मार्केट थोड़ा झंझट मारी है, वर्क नहीं हो रहा है। एंड्रॉयड पे डाउनलोड किया मैंने, उनका प्ले स्टोर पे रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनका यूआरएल से डाउनलोड करना पड़ता है। लेकिन मैं गेम प्ले नहीं कर पाया, ये एक दिक्कत है। अभी ट्रस्ट वैलेट डाउनलोड करके चेक करना पड़ेगा। सो ये एक अच्छा मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। एक्सी का फ्रेमवर्क गेम डाउनलोड करके आखा दिन गेम खेल के लोग पैसे कमा सकते हैं। एक्चुअली आई एम नॉट ए गेम प्लेयर, मैंने गेम खेला टू अंडरस्टैंड क्रिप्टो करेंसी एंड गेमिंग इंडस्ट्री। और गेम्स पे जो एसेट्स बन रहे हैं अभी, ये कुछ कुछ ऐसा गोल एसेट, कुछ ग्राफिकल इमेज एसेट कुछ तो देते हैं, एंड दैट हैज़ वैल्यू, यू कैन सेल इट ऑन द मार्केट प्लेस।
और एंड पीपल आर बाइंग इट। तो ऐसा काफ़ी सारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी इवॉल्व हो रहा है जिसके बारे में पहले किसी ने सोचा ही नहीं था। लेकिन इशू ये है कि उसको समझने के लिए वो तुमको डाउनलोड करके खेलना पड़ेगा, गेम मेकर उनका गेम खेलना पड़ेगा, एसेट बनाना पड़ेगा, तो एक्चुअल में मार्केट प्लेस पे बेचने को देखना पड़ेगा। मतलब पैसा किधर है, यूज़ करने में है। क्रिप्टो करेंसी खरीदो इथेरियम, और ये NFT टोकन थोड़ा थोड़ा अमाउंट का खरीदो और यूज़ करो, देन ओनली यू अंडरस्टैंड द बिजनेस लॉजिक ऑफ दिस गेम इकोनॉमी। तो सैंडबॉक्स में कैसा, माइनक्राफ्ट में कैसा है, कुछ टोकन खरीदना पड़ता है। मतलब यू कैन स्टार्ट योर ओन फार्म लैंड। मतलब ऐसा अभी तुम्हारा ज़मीन रहेगा, तुम ऐसा कुछ एसेट्स लोगे, पूरा ये जो फावड़ा, फिर तुम ज़मीन खोदेगा, पानी लाएगा फार्म पे, उधर खेती करेगा, काउस का ब्रीडिंग करेगा, स्लॉटर करेगा, वो मटन बेचेगा उनका, ऐसा सब है। और ये चलता है। अभी माइनक्राफ्ट अपन खेलता नहीं है क्योंकि इट सक्स ए लाइफ आउट ऑफ यू। ये जो गेम्स है इसमें लाइक इन ऑर्डर टू प्ले यू नीड टू अंडरस्टैंड होल लॉट ऑफ थिंग्स। उनका रूल बुक पढ़ना पड़ेगा, फिर दूसरे गेम कैसे खेलते हैं वो देखना पड़ेगा, और इतना टाइम कंज्यूमिंग है कि ये गेम कैसा खेलता है, फिर ऐसा, तो टाइम कंज्यूमिंग रहता है काफ़ी, और लंबा चौड़ा हिस्ट्री और ये रहता है उसका। मैंने काफ़ी सारे गेम देखे, वो गेम तुम खेल नहीं सकते अनलेस यू स्पेंड टाइम लर्निंग हाउ टू प्ले दैट गेम, और उसमें 1-2 दिन जाएगा क्योंकि उसमें इतना सारा फीचर्स और कॉम्प्लेक्सिटी है कि गेम खेलने के लिए 1-2 घंटा, 1-2 दिन तो सीखने को जाएगा। तो ये सब हो रहा है, लेकिन अगर तुमको पैसा कमाना है तो 1-2 दिन गेम में डालना ही पड़ेगा। अभी एक्सी टोकन में कैसा है, जो गेम बनाएगा वो एक्सी टोकन खरीदेगा या कुछ एसेट्स खरीदेगा। मतलब उसको वैल्यू कहाँ से आएगा, जो गेम बनाएगा, और वो उसका गेम खेलने के लिए रिवॉर्ड करेगा। तो मतलब ऐसा उसका इकोनॉमिक्स बन रहा है, गेम बनाएगा और स्टार्टिंग में मार्केटिंग के लिए जो गेम खेलेगा उसको पैसा देगा। सैंडबॉक्स सेम माइनक्राफ्ट जैसा कंसेप्ट है, वो ब्लॉकचेन पे इम्प्लीमेंट होने वाला है। मन्ना टोकन भी रियल है, मतलब वर्चुअल वर्ल्ड, ये जो क्या बोलता है सेकेंड लाइफ अगर जिसने खेला है ही विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मन्ना टोकन। और इसीलिए मैंने मन्ना का गोनी भर के रखा है, सैंडबॉक्स का गोनी भर के रखा है। एक्सी का गोनी भरा नहीं है मैंने, एक्सी का भी गोनी भरना पड़ेगा। तो ये गेम इकोनॉमी काफ़ी इवॉल्विंग है। और जो मतलब अभी कैसा बिटकॉइन एज ए एसेट क्या रहता है, उसमें एक पब्लिक एड्रेस रहता है और उसमें कुछ भी एसेट नहीं है, उस पब्लिक एड्रेस और नंबर्स रहता है उसका अगेंस्ट। लेकिन NFT टोकन एज ए एसेट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा तुम्हारे एसेट का, सो दैट इज़ मोर ग्राफिकल। और ये बिटकॉइन इज़ कमांड लाइन। तो ये एसेट्स का इवॉल्व हो रहा है, इट विल हैव ग्राफिकल इंटरफेस। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बिटकॉइन हैज़ नो वैल्यू, इट विल नॉट हैव स्टोर ऑफ वैल्यू। और ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले बुलिश है, बिकॉज दे आर डम पीपल, ओल्ड फार्ट्स, दे डोंट अंडरस्टैंड द गेम इकोनॉमिक्स, डीफाई। यस, थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है। बिटकॉइन इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन बिटकॉइन इज़ वर्थलेस क्योंकि 1 MB ब्लॉक साइज है। इट इज़ ए क्रिपल्ड ब्लॉकचेन, उसमें ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकते। और पीपल ऑफ बिटकॉइन डोंट वांट एनी इम्प्रूवमेंट इन द प्रोटोकॉल, दे डोंट वांट एनी चेंजेस इन द प्रोटोकॉल। In order to not to do changes,
they have invented some illusional fantasy, illusional philosophy which doesn't work in real world, लेकिन सुनने को अच्छा लगता है. They are giving some reasons for this maximalism in order not to change. और जो क्रिपल्ड ब्लॉकचेन है इट विल फेल. लेकिन अच्छा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसमें पैसा डाल के डूब जाते हैं तो अच्छा है. लेकिन यू नीड टू इन्वेस्ट वेयर एक्शन इज. एक्शन इज इन डीफाई एंड गेमिंग इंडस्ट्री. बिटकॉइन में सिर्फ फिलॉसफी है, वर्थलेस फिलॉसफी है, डिल्यूजनल फिलॉसफी है. इट इज़ अ क्रिपल्ड ब्लॉकचेन. चलो बिटकॉइन का रेट बढ़ेगा तो रेन टोकन का भी रेट बढ़ेगा, इसीलिए मैंने रेन का गोनी भर के रखा है. अगर बिटकॉइन बिलियंस ऑफ डॉलर्स का और उसका वैल्यू बढ़ता है तो रेन टोकन का भी इम्पोर्टेंस बढ़ता है. तो आई एम मोर बुलिश ऑन रेन. ऑफकोर्स उनका सोशल लेयर स्ट्रांग है और मार्केटिंग के ज़रिए बिटकॉइन का वैल्यू बढ़ा रहे, विच हैज़ नो यूज़ केस एक्चुअल में. और जो हिसाब से थिंग्स आर इवॉल्विंग, ये सारा जो चेंज है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट. अभी NFT टोकन के बारे में जानने के लिए मेरे को मतलब इन ऑर्डर टू गेट यूज टू फेमिलराइज वो सारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके खेलना पड़ेगा, NFT टोकन बनाना पड़ेगा. तो एक्चुअली वो सारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का मतलब थोड़ा स्पाईवेयर भी आ सकता है, इसीलिए मैं डाउनलोड नहीं करता हूँ. लेकिन लगता है नया PC लेके आई नीड टू ट्राई दिस थिंग्स आउट. अभी मेरे पास एक लैपटॉप है, लैपटॉप पे मेरे को यूज़ करने नहीं आता है क्योंकि वो छोटा कीबोर्ड रहता है, माउस बराबर नहीं रहता है. डेस्कटॉप इज़ ईजी टू यूज़, लेकिन लगता है लैपटॉप यूज़ करके आई हैव टू गो थ्रू ऑल दोज पेनफुल प्रोसेस ऑफ यूजिंग द गेमिंग सॉफ्टवेयर्स एंड ऑल्सो प्लेइंग द गेम्स. तभी मुझे समझेगा कि ये सब क्या चल रहा है.